रेलवे के बारे में ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो एक सवाल जो है आपके मन में जरूर कभी ना कभी आया होगा कि जो रेलवे है इसमें सीट एलोकेशन कैसे होता है। यानी कि जब आप ट्रेन से सफर करते हैं उसके पहले आपको टिकट बुक करना होता है, लेकिन टिकट बुक करने से पहले क्या होता है कि हमारे मन में आता है कि हम जब टिकट बुक करेंगे तो क्या हमारा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो उसको लेकर ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर रेलवे किस तरीके से सीट का एलोकेशन करता है। तो यही आपको बताने वाले हैं, को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि जो रेलवे है इसमें सीट का जो आवंटन है वो पूरी तरह कंप्यूटर सिस्टम से होता है। यानी कि कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ है जो सीट बांटता है कि नहीं यहाँ पे आप बैठ जाइए, यहाँ पे आप बैठ जाइए। इसके लिए आप क्या सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू पूरा सीट का एलोकेशन किया जाता है। कोई व्यक्ति हाथ से सीट तय नहीं करता, यानी कि कोई भी चुनिंदा व्यक्ति नहीं है जो सीट तय कर देगा कि फलाना आदमी इस सीट पे बैठेगा। इसके लिए बकायदा एक सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम, जिसके तहत सीट का एलोकेशन किया जाता है। और जो कंप्यूटर है वो सिस्टम चेक करता है कि कौन सा सीट का टिकट हो गया और कौन सा जो है वो बाकी है। आगे अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर है वही चेक करता है टिकट का कोटा की कौन सा टिकट का कौन सा कोटा है, यात्रा की दूरी, यानी कि आपको जो यात्रा करना है उसका दूरी कितना है आपका, यानी कि जहां से आप यात्रा शुरू करेंगे और जहां तक जाएंगे। उसके अलावा जो बोर्डिंग स्टेशन है ये सारे के सारा जो है कंप्यूटर चेक करता है। तो कंप्यूटर क्या क्या चेक करता है, टिकट का कोटा चेक करता है, यात्रा की दूरी, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्टेशन, यानी कि कहां से आप यात्रा शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे। उसके अलावा जो टिकट का श्रेणी है, यानी कि किस श्रेणी में आप सफर करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेन का टिकट अलग अलग श्रेणी में कटता है तो वो श्रेणी भी कौन चेक करता है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चेक किया जाता है। और कितनी सीटें उपलब्ध है ये भी कंप्यूटर ही बताता है। इसी आधार पर पहले सीट अलॉट होता है। तो देखिए जो ये सारे कोटा हो गया, यात्रा की दूरी, बोर्डिंग स्टेशन और कहाँ जाना है, यानी कि गंतव्य स्टेशन, श्रेणी और उपलब्ध सीटें, इसके बेस पे क्या होता है कि सीट को अलॉट किया जाता है। तो इसमें प्रमुख कोटा की अगर बात कर ले कि कौन कौन सा कोटा है जो ट्रेन में आपको उसका टिकट मिलता है, तो एक होता है जनरल, ठीक है, यानी कि जनरल होता है, यानी कि आपको पता है जनरल यानी कि सामान्य कोटा जिसमें आपको धक्का मुक्की करके जाना पड़ता है। उसके अलावा होता है तत्काल कोटा, यानी कि एकदम से आपका प्लान बना कि 2 दिन के अंदर दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, कहीं भी, और उस समय आप जो टिकट कराएंगे वो तत्काल में ही आपको टिकट मिलेगा। उसके अलावा एक महिला कोटा में भी टिकट बुक कर सकते हैं। और है एक वरिष्ठ नागरिक, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल के ऊपर है तो वरिष्ठ के श्रेणी में आता है, तो वो भी एक कोटा बनाया गया है रेलवे द्वारा। और उसके अलावा दिव्यांग कोटा, यानी कि जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग यानी कि जिनको कोई दिक्कत है तो उनको दिव्यांग कोटा के अंतर्गत टिकट दिया जाता है। फिर से आता है एक रक्षा कोटा, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो जैसे कि आर्मी के पर्सन हो गए, ठीक है, जो डिफेंस में है, उनको रक्षा कोटा में टिकट दिया जाता है। उसके अलावा विदेशी पर्यटक कोटा भी अवेलेबल है, यानी कि कोई भी टूरिस्ट जो विदेश यानी कि अदर देश से आया हुआ है हमारे देश में घूमने के लिए, तो उसको विदेशी पर्यटक कोटा के तहत टिकट वो बुक कर सकता है और मिलेगा, ठीक है। सिस्टम कोशिश करता है कि ज्यादा दूरी वाले जो यात्री है उसको बर्थ मिले और सीट का पूरा उपयोग हो। तो सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप हैं और हम हैं, 2 आदमी को टिकट करना है, हमको कम दूर नहीं जाना है और आपको ज्यादा दूर, तो सिस्टम ये कोशिश करता है दूरी देख के ही आपको पहले सीट देगा। अगर आपको हो गया और उसके बाद सीट बचता है तो हमें लोग कैट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आरएसी और प्रतीक्षा सूची कैसे बनती है, यानी कि आप देखते होंगे एक टिकट होता है आरएसी और एक होता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो इसका जो सूची है ये कैसे तैयार होता है, इसका लिस्ट कैसे बनता है, तो पहले पक्की सीटें भरती है, यानी कि जितने भी सीट जो कंफर्म सीट है उसको पहले भरा जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें फिर आरएसी शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आरएसी शुरू होता है। तो जैसे ही सीट पूरा फुल हो जाएगा उसका बाद आरएसी किया जाता है, यानी कि आरएसी मतलब आपको पता चल गया कि जिसमें 2 लोग बैठ के जाते हैं, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन उसको बोला जाता है। उसके बाद प्रतीक्षा सूची बनती है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बनाया जाता है। और उसके बाद चार्ट बनने पर सीटें अपडेट होती है। तो जब लास्ट में देखते होंगे कि चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, जैसे ही चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा तो उस समय पता चल जाएगा कि अब किस बोगी में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है। सभी पक्की सीटें भरने के बाद आरएसी और फिर वेटिंग सूची शुरू होती है। तो जैसे ही सारा जो टिकट है, अवेलेबल टिकट, वो फुल हो जाएगा तब जाके आरएसी और फिर वेटिंग लिस्ट शुरू किया जाता है। और उसके बाद देखिए और भी चीजें हैं, जैसे कि बर्थ
दिया जाता है कि किसी को मिडिल वाला मिल गया, किसी को अपर बर्थ मिल गया, किसी को लोअर बर्थ मिल गया। तो ये कैसे, इसकी प्रायोरिटी कैसे होती है, यानी कि इसकी प्राथमिकता कैसे मिलती है। तो इसमें अगर वरिष्ठ हैं, यानी कि उसमें अब जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तो वहां पे आपसे एज पूछा जाता है कि आप किस एज के हैं। तो उस वजह से जो एज देख के क्या किया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों को निचला बर्थ दिया जाता है। या फिर उसके अलावा जो भी महिला जो प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती महिला, उनको भी निचला सीट दिया जाता है। या फिर जो भी व्यक्ति जो 45 वर्ष से अधिक महिला है, ठीक है, यानी कि 45 साल से ज्यादा की जो महिलाएं हैं, अगर वो टिकट करती हैं तो उनको निचला सीट ही दिया जाता है। इसके अलावा जो दिव्यांग यात्री हैं, यानी कि जिनको कोई दिक्कत है शरीर से, तो उन्हें भी क्या किया जाता है, निचला सीट यानी कि निचला बर्थ दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिया गया कि एक ही सीट को अलग अलग हिस्सों में अलग यात्रियों को आवंटित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो सीट है वो क्या किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग यात्रियों को आवंटित होती है। जैसे यात्री ए है तो रात 10 बजे तक, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यात्री जो बी यानी कि दूसरा जो यात्री है वो क्या करेगा, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और यात्री सी जो है वो क्या करेगा, सुबह 6 बजे के बाद। यानी कि इस तरीके से सीट का आवंटन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया कि जो रेलवे है वो सीट का एलोकेशन कैसे करती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप भी इस तरीके का स्मार्ट स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं, यानी कि आप एक टीचर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप करवा सकते हैं PY सॉल्यूशन से, जो प्रोवाइड करता है डिजिटल स्टूडियो सेटअप, जिसका नंबर आपको दिख रहा होगा। तो वहां से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और जो भी डिटेल जानना है, डेमो करना है, तो आप ऑफिस में आके बकायदा डेमो भी कर सकते हैं और अपना डिजिटल स्टूडियो सेटअप बनवा सकते हैं।